आज मैं आपके सामने लाई हूँ विंटर स्पेशल तिल गुड़ और मूंगफली से बनी हुई मिक्स ये मिठाई। और ये मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली और तिल मिक्स करके गुड़ की जो मिठाई बनाई है उसके लिए हमने ये एक बाउल भर के गुड़ लिया है। देसी गुड़ हमने लिया है और इसको इस तरह से बारीक टुकड़े में काट लिया है। और इसी बाउल से एक बाउल भर के हमने तिल ली है और तिल को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है क्योंकि इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है। तो इस तरह से अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। और आधा बाउल भर के हमने ये रोस्ट की हुई मूंगफली ली और इनको हमने छिलके निकाल लिए हैं। तो इसको पहले हम मिक्सर में पीस लेते हैं, तब तक हमारी जो तिल है वो भी रोस्ट हो जाएगी। ये देखिए मूंगफली को हमने पीस लिया है। पल्स मोड पर हमने इसको पीसा है क्योंकि हमें एकदम बारीक नहीं करना है। इस तरह से हल्का दरदरा रखना है हमें मूंगफली को और ठंडी होने के बाद ही पीसना है ताकि ये ऑयल नहीं छोड़े। तो इस तरह से ठंडी होने के बाद हमने पीसा है। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी तिल जो है वो भी सिक गई है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है वरना जो मिठाई है उसमें हल्का सा कड़वेपन का टेस्ट आएगा। तो बहुत ज़्यादा तिल को हमें नहीं सेकना है। इस तरह से सिक चुकी है तो इसको हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम पीसेंगे। अभी इस तरह से तिल भी ठंडी हो चुकी है तो इसको भी हम पल्स मोड पर ही पीस लेते हैं। अभी तिल को भी हमने पीस लिया है तो इसको भी हम मूंगफली के साथ ही मिक्स कर लेते हैं। अभी तिल और तिल और मूंगफली को हमने हाथ की मदद से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, गुड़ को भी एक बार मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इस तरह के जो इसमें गिठले हैं ये नहीं रहेंगे। तो इसको भी हम पीस लेंगे। अभी इस तरह से गुड़ को भी हमने पीस लिया है, आप देख सकते हैं अब अच्छी तरह से ये पिस चुका है। तो अब गैस पर हमने कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में हमने 2 चम्मच घी डाला है और घी के मेल्ट होते ही हम इसमें गुड़ डाल देंगे। अभी इस तरह से हमने इसमें गुड़ डाल दिया है और गुड़ को हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और थोड़े से घी में ही आप देखेंगे कि हमारी जो मिठाई है उसमें शाइनिंग आ जाएगी, बहुत अच्छी लगती है ये मिठाई। तो इस तरह से गुड़ को हम इसमें मेल्ट होने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। अभी इस तरह से 1-1.5 मिनट हो गया है और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो हमने ये मूंगफली और तिल का मिक्सर बनाया है इसको डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे धीरे धीरे। गैस का फ्लेम अभी हमने ऑफ नहीं किया है। अभी इस तरह से सारा मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया है और अभी गैस का फ्लेम हमने ऑन ही रखा है। तो इसको भी हमें मिक्स करना है इसमें। अभी इस तरह से सारा मिक्सर जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और हमने इस तरह से एक प्लेट ली है और इसमें घी लगा दिया है तो इसमें हम इसको पलट लेते हैं। अभी इस तरह से प्लेट में डालने के बाद गरम गरम ही 1 चम्मच की मदद से हम इसको पूरी थाली में फैला देंगे। और आप परफेक्ट नाप के साथ इसको बनाएंगे तो इसमें गुड़ की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बहुत अच्छे से बनके तैयार होती है ये मिठाई। तो इस तरह से चम्मच की मदद से या फिर एक कटोरी लेकर इस तरह से एक जो बाउल होता है इसको लेकर इसमें हल्का सा घी लगा दें और घी लगा के इस तरह से इसको दबा के सेट कर दें तो भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ मूंगफली के और तिल के इस तरह से दिख रही है हमारी जो मिठाई में, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से नहीं पीसा है। और आप इस तरह से भी इसको कटोरी को घिसेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें किस तरह से ऊपर घी की शाइनिंग आ जाएगी। ये देखिए अभी हमने आधे में घिसा है तो आधे में शाइनिंग है और इधर नहीं घिसा है तो इधर बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है। तो इस तरह से पूरे में हम इस कटोरी को फेर देंगे तो बहुत अच्छे से शाइनिंग आ जाएगी और हमारी जो मिठाई है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अभी इस तरह से पूरी प्लेट में हमने इसको
अच्छी तरह से सेट कर दिया है। और अभी ये गरम है तो अभी हम पीसेस नहीं निकालेंगे, लेकिन इसमें इस तरह से अभी हम चाकू की मदद से कट के हल्के हल्के दबाते हुए इसमें निशान लगा देते हैं, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा जम जाएगी तो इसको काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें कट के निशान लगा देते हैं। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तब हम इसके पीसेस निकालेंगे। तो पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो आप काट सकते हैं। अभी इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी ये ठंडा होगी, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। अभी ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और इसके साइड के 3 पीसेस हमने निकाल लिए हैं। तो इसी तरह से अब हम इसके सारे पीसेस निकाल लेंगे। ये साइड की जो है वो हमने निकाल के अलग कर दी है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम इसके पीसेस काटेंगे और इनको अलग करते जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से पीसेस जो हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट ही होती है ये मिठाई खाने में। अभी इस तरह से हमने सारे पीसेस निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सारे पीसेस निकल गए हैं। और इसको ऊपर हमने हल्की सी बादाम की टुकड़ी डाल दी है, आप चाहें तो डालें, वरना ये मिठाई जो है वो ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप चाहें तो शक्कर की चाशनी बना के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन विंटर सीज़न है और गुड़ हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो गुड़ में आप इसे बनाएं तो बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत सॉफ्ट होती है ये। और इसे आप 1 से 1.5 महीने तक आराम से इसे खा सकते हैं, ख़राब भी नहीं होती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।